हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड एंड वी नो दैट द पी एन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड फॉर रेक्टिफायर सर्किट्स। रेक्टिफायर सर्किट इज अ काइंड ऑफ सर्किट या ऐसा सर्किट बोल सकते हैं जहाँ पे हम लोग एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि एसी टू प्योर डीसी कोई भी रेक्टिफायर सर्किट नहीं बना सकता है। वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट वेरी नियर टू द डीसी। अगर आप सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हो विदाउट कैपेसिटर फिल्टर, अगर मैं कैपेसिटर फिल्टर यहाँ पे यूज नहीं करता हूँ, देन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज देयर कि हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी अ काइंड ऑफ पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी मतलब डीसी तो रहेगा लेकिन वो पल्सेस के फॉर्म में आएगा, मींस यू विल बी गेटिंग पल्सेस लाइक दिस। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पल्सेटिंग डीसी। और जब हम कैपेसिटर यूज करेंगे तो विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट डीसी। ऑलमोस्ट डीसी मतलब जैसा एक स्ट्रेट लाइन आता है उस टाइप का हमें कुछ तो मिलेगा, वो हम ऑपरेशन के टाइम पे देखेंगे। ओके, सो जनरली रेक्टिफायर सर्किट बहुत जनरली अगर डिफाइन करना है तो लोग बोल देते हैं ऐसे ही कैजुअली कि इट इज अ सर्किट विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। बट आपको ध्यान में रखना है कि डीसी प्योर नहीं मिलता है, बट ऑलमोस्ट डीसी मिल सकता है अगर हम कैपेसिटर फिल्टर उसको प्रॉपरली यूज करें और फिल्टर आउट करें जो हमें अनवांटेड सिग्नल्स है। तो टू स्टार्ट विद विल स्टार्ट विद हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ काइंड ऑफ अ सर्किट वेयर ओनली हाफ ऑफ द वेव इज यूज्ड। मीन्स अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे काम में आता है, नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे काम में नहीं आता है। तो क्योंकि दो साइकिल में से एक साइकिल काम में आता है इसलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। दैट विल सी व्हेन जब हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे, पूरा सर्किट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो ध्यान में आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो टू स्टार्ट विद लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द सर्किट डायग्राम इज ड्रॉन। पहले सर्किट डायग्राम कैसे बनाया वो ध्यान में ले लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। जनरली हम जो डीसी में कन्वर्जन चाहते हैं वो एक बहुत लो वोल्टेज रहता है। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा बोलूँ कि आपके मोबाइल का चार्जर है तो मोबाइल के चार्जिंग को जो डीसी वोल्टेज जो देता है मोबाइल का चार्जर आपको आउटपुट, वो जनरली 5 वोल्ट का रहता है। मीन्स ओनली 5 वोल्ट इज रिक्वायर्ड एज अ डीसी आउटपुट टू चार्ज योर मोबाइल फोन। और यही अगर आप लैपटॉप देखोगे तो कहीं ना कहीं लैपटॉप में जो कन्वर्जन है या जो मतलब जो इनपुट है वो हमारा एसी है। और जो चार्जर हम लगाते हैं दैट कन्वर्ट्स इट इनटू डीसी ऑफ 12 वोल्ट्स, जनरली 12 18 वोल्ट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बैटरी बैकअप कितने का है। तो जनरली हम लोग 12 वोल्ट्स की बात करते हैं। सो जो कन्वर्जन है हमारा एसी टू डीसी जनरली लाई बिटवीन समवेयर अराउंड 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो हमारा जो कन्वर्जन है वो हमें 5 से 12 वोल्ट का ही चाहिए। बट जो हमें इनपुट मिल रहा है, जो हमें हमारे सॉकेट से इनपुट मिल रहा है जो हम यूज करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये इनपुट जो है ये हमारा एसी सिग्नल रहता है। और जनरली ये 220 टू 230 वोल्ट के बीच में रेंज करता है, 222 टू 230 वोल्ट। बट आपको रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है वो है 5 to 12 वोल्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है, ये जो इतना बड़ा गैप है 220 से 5 वोल्ट या 12 वोल्ट तक लाने का, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे इनपुट को ही छोटा कर देंगे। हाउ टू मेक इनपुट स्मॉलर। तो स्मॉलर करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कौन सा यूज कर रहे हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नाउ व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? ये ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो एसी सिग्नल को चेंज नहीं करता है। एसी सिग्नल सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगे, सिर्फ हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता क्योंकि पावर ऑफ प्राइमरी विल बी ऑलवेज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी। मीन्स यहाँ का पावर और यहाँ का पावर दोनों सेम रहता है। ट्रांसफॉर्मर की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रॉपर्टी है कि वो पावर दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम रखता है। समझ में आया? इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर दिस साइड। और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका काम है स्टेप डाउन का, स्पेशली हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कन्वर्जन करना, बट टू मेंटेन द पावर एज सेम। सिमिलरली एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जहां पे हम लोग लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, बट अगेन द कंडीशन इज दैट the input power and the output power, that is secondary power and the primary power should remain same. प्राइमरी हम लोग इनपुट पावर बोल सकते हैं और सेकेंडरी को हम लोग आउटपुट पावर बोल सकते हैं, ये दोनों सेम रहना चाहिए। तो ये काम कैसे करेगा? तो वीपी इंटू आईपी, क्योंकि आपको पता है कि पावर इज ऑलवेज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। सो वीपी आईपी मस्ट बी इक्वल टू वीएस आई एस। सिंपल है। तो अगर यहाँ पे मैं वोल्टेज देखो, अगर यहाँ पे मैं बड़ा वोल्टेज लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 230 वोल्ट लिए और मेरा करंट अगर आप मान के चलो कि 10 एम्पियर का है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज को लो डाउन करता हूँ, मतलब सपोज मैं वोल्टेज कर देता हूँ 23 वोल्ट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट हमारा 100 एम्पियर हो जाएगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है, इतने बड़े करंट के साथ हम लोग काम नहीं करते, बट जस्ट टू मेक द मैथमेटिक्स इजी आई एम टेकिंग सच काइंड ऑफ नंबर्स। सो 230 वोल्ट इंटू 10 वोल्ट का, अगर यहाँ 10 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है
अगर वो 10 एम्पियर का है और इनपुट हमारा 220 वोल्ट है, तो हमारा आउटपुट जो सेकेंडरी में अगर वो स्टेप डाउन होके हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज मतलब 23 वोल्ट मैंने कन्वर्ट किया, तो करंट विल इंक्रीज टू 100 एम्पियर्स। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 2300 है तो राइट हैंड साइड पे भी 2300 होना चाहिए। आई होप दैट दिस इज क्लियर। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। सेकेंड थिंग, व्हाट इज दिस 50 हर्ट्ज? तो आपको पता है कि हमारा एसी सिग्नल जो है वो हमारा ऐसे आता है। मैं भी दिखाऊंगा आपको आउटपुट वेवफॉर्म में, इनपुट वेवफॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। तो एक साइकिल को हम लोग अगर ध्यान पे थे तो ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। और अगर मेरे पास एक एक सेकेंड में अगर ऐसे 50 साइकिल्स आ रहे हैं, कितने सेकेंड्स में? एक सेकेंड में, तो उसको बोला जाता है 50 हर्ट्ज। तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो 50 हर्ट्ज का है। आई होप दैट दिस इज क्लियर। ठीक है ना? सो 220 वोल्ट एसी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों भी अवेलेबल है। उसके बाद 50 हर्ट्ज क्यों है? क्योंकि हमारा जो इनपुट जो हमको इंडिया में मिलता है वो हमारे 50 हर्ट्ज का है। मतलब एक सेकेंड में 50 ऐसे साइकिल्स आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिला के। तो यहाँ पे जो मिल रहा है आपको 220 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे सपोज मैंने उसको स्टेप डाउन किया और मैं आ गया समवेयर अराउंड 10 वोल्ट। ओके, स्टेप डाउन करके मैं उसको 10 वोल्ट पे लेके आया। तो इसका काम सिर्फ उतना ही है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्राइमरी में हमने ज्यादा टर्निंग्स दिखाए और सेकेंडरी में हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कम है। स्टेप डाउन में ऐसा रहेगा, मोर नंबर ऑफ टर्न्स टू लेस नंबर ऑफ टर्न्स। यही स्टेप अप में हम लोग क्या करते हैं, लेस नंबर ऑफ टर्न्स टू मोर नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे स्टेप अप होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी, लेस टर्न्स टू मोर टर्न्स। यहाँ पे मोर टर्न्स टू लेसर टर्न्स, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं। आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन के लिए मैं ग्राफ का थोड़ा सा सहारा लूंगा सो दैट इट वुड बी मोर क्लियर। अब क्या होगा, सपोज मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, ये मेरा इनपुट है यहाँ का, दिस इज माई इनपुट। ठीक है ना? और मैं इसको यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे जो इनपुट दिखा रहा हूँ वो इनपुट मेरा ये है। ठीक है ना? मतलब अगर मैं यहाँ पे वीएम की बात करूँ तो ये ऑलरेडी 10 वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। फ्रॉम 230 वोल्ट आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू 10 वोल्ट। तो मेरा 10 वोल्ट जो है वो मेरा इनपुट हो गया इस डायोड के लिए। ठीक है? तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है, देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर मैं देखूं कि मेरा करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो मैंने ऊपर वाले को प्लस मान लिया, नीचे वाले को नेगेटिव मान लिया। और मैं सारे पॉजिटिव हाफ साइकिल्स पेंसिल से दिखा रहा हूँ, सारे नेगेटिव हाफ साइकिल्स में पेन से दिखाऊंगा। ठीक है ना? अगर आप सर्किट डायग्राम ध्यान से देखोगे तो मैंने ब्लू कलर का पेन और ब्लैक कलर का लेड पेंसिल यूज किया है। तो जहां जहां पे मैं पेंसिल दिखा रहा हूँ वो सब पॉजिटिव हाफ साइकिल के हैं, जहां पे मैं पेन दिखा रहा हूँ वो सब नेगेटिव हाफ साइकिल के। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ईजी पड़ेगा समझने के लिए। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इसलिए मैंने क्या बोला है कि ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव। अच्छा, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीएन जंक्शन डायोड का ये पी साइड और ये एन साइड है। And we know that whenever the P side of the diode is connected to a higher voltage when compared to the N side voltage, then always the diode is forward biased. यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो कि if P side of the diode is connected to a higher voltage, वोल्टेज लेफ्ट साइड का बड़ा होना चाहिए, राइट साइड का छोटा होना चाहिए। ओके? तो अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है और राइट साइड जो है वो कनेक्टेड है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कनेक्टेड है जो नेगेटिव दिख रहा है। तो इट इज क्लियर दैट द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो अगर आप पीएन जंक्शन ध्यान से पढ़ोगे तो व्हेनेवर द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट एक्ट्स लाइक अ ऑन स्विच। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्विच ऑन दिखा है, ये भी मैंने पेंसिल से दिखा है। आई होप दैट दिस इज क्लियर, क्योंकि मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। ओके? तो अगर मेरा डायोड ऑन होता है तो आपको पता है कि अगर डायोड ऑन हो गया मतलब अगर ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा या फिर ऑन हो गया, तो ये करंट को फ्लो करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके? क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, सो द करंट विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू आरएल। अभी मैं कैपेसिटर की बात नहीं करूंगा, इसका ऑपरेशन हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अभी सिर्फ समझ के चलो कि मैं सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहा हूँ विदाउट कैपेसिटर फिल्टर। जब कैपेसिटर फिल्टर यूज करूंगा तब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। अभी मेरे सर्किट डायग्राम ये नहीं है, ऐसा मान के चल रहा है। तो अभी आपको करंट दिख रहा है कि टॉप टू बॉटम फ्लो हो रहा है। तो जो नेचर ऑफ सिग्नल है वो सेम रहेगा आपका इनपुट एंड आउटपुट का, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जो आउटपुट है वो फॉलोज इनपुट कर रहा है, क्योंकि डायोड इज एक्टिंग एज ऑन सर्किट। तो अगर आप देखोगे तो मेरा पूरा सर्किट सिर्फ इतने में कन्वर्ट हो गया।
क्योंकि डायोड आपका ऑन हो चुका है। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, ये रेजिस्टेंस आरएल है, तो करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका जो भी इनपुट रहेगा वही आपके आउटपुट में आएगा। अगर आपका इनपुट ऐसा है तो आपका आउटपुट भी वैसे ही आएगा। यहाँ पे डायोड ऑन है, ठीक है। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन इन नेगेटिव हाफ साइकिल। सो आई जस्ट क्लीन दिस। ओके, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में बट ऑब्वियसली कि ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा हमने मान लिया। तो अगर ऊपर वाला नेगेटिव है तो इंडक्शन भी वैसा ही होगा, यहाँ पे ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, स्टेप डाउन होगा, लेकिन ऑब्वियसली हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज कन्वर्ट होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डायोड का पॉजिटिव मतलब पी टाइप जो डायोड है, डायोड का जो पी टाइप मटेरियल है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव वोल्टेज, एंड एन टाइप का जो मटेरियल है दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव वोल्टेज। तो ये हमारा उल्टा हो गया, पिछले केस का रिवर्स हो गया। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में अगर आपने पीएन जंक्शन डायोड ठीक से समझा होगा, तो रिवर्स बायस में हमारा जो डायोड है दैट एक्ट्स एज ओपन स्विच। इसलिए देखो आप यहाँ पे ऊपर मैंने पेन का जो डायग्राम बनाया दैट इज शोन एज ओपन स्विच। ओके, और मैं सारे नेगेटिव साइकिल पेन से दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेन से दिखाया कि भाई हमारा जो डायोड है दैट विल एक्ट एज ओपन स्विच। अगर ओपन स्विच हो गया तो हमारा जो आउटपुट सॉरी जो सर्किट दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो अगर ये ओपन स्विच है तो यहां से यहाँ करंट फ्लो होने के चांसेस ही नहीं है ना, क्योंकि बीच में सर्किट टूट गया है। इट इज एक्टिंग एज ओपन सर्किट, सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। और अगर करंट ही फ्लो नहीं होगा तो आपका आउटपुट वोल्टेज विच इज इक्वल टू आई एल इंटू आर एल, ये भी आपका जीरो आएगा, क्योंकि आई एल इज जीरो। आर एल आपका कुछ भी रहने दो, बट आई एल इज जीरो इन द नेगेटिव हाफ साइकिल, सो आउटपुट विल बी जीरो। मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट एज इट इज आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल का कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो यहाँ पे ग्राफ में बहुत क्लियरली दिखाया मैंने कि व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज ऑन, एक्टिंग एज ऑन स्विच, इसलिए आउटपुट फॉलोज इनपुट, जैसे इनपुट है वैसे का वैसे आउटपुट है। बट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज ऑफ, एक्टिंग एज ओपन सर्किट, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो आउटपुट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, ऑन डायोड इज ऑन, आउटपुट फॉलोज इनपुट। फिर से जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, डायोड इज रिवर्स बायस्ड, इट विल एक्ट एज ऑफ स्विच, आउटपुट will not be available, so there is no output. I hope that this circuit is very very clear. With this waveform you can understand कि हमारा सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट आ रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल का कोई आउटपुट नहीं है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट आ रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई आउटपुट नहीं। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आधा साइकिल काम कर रहा है, हमारे इनपुट का हाफ ऑफ द आउटपुट में आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव बोलने का कारण ही है कि हाफ ऑफ द वेव इज बीइंग यूटिलाइज्ड, रेस्ट ऑफ द हाफ वेव इज बीइंग वेस्टेड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब यहां तक अगर हमको समझ में आ गया कि हमारा आउटपुट कैसे काम कर रहा है, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल करंट फ्लोज, सो आई एल इंटू आर एल, आउटपुट विल बी अवेलेबल, ओम्स लॉ। अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो आई एल विल बी जीरो, आई एल इंटू आर एल विल बी जीरो, तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट फॉलोज इनपुट, नेगेटिव हाफ साइकिल में देयर विल बी नो आउटपुट। अगर आप इतना समझ चुके तो अब मैं इसको और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसे आया था, ये डीसी है नो डाउट, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। हमें ऐसा ऐसा वाला डीसी नहीं चाहिए था, हमें एक्सपेक्टेड डीसी ऐसा है। हमारा जो डीसी है वो एक्सपेक्टेड कैसा है, ऐसा है स्ट्रेट लाइन। हमारा आउटपुट मुझे वैसा चाहिए, वी आउट, ओके, बट हमारा वी आउट ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से ये 100% तो मैं नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये थोड़ा बहुत वो लाइन के साथ मैच कर ले, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इट शुड मैच विद दिस थिंग। ये तो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा आउटपुट एक्सपेक्टेड है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसा रफली आउटपुट हम लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, वी हैव कनेक्टेड अ कैपेसिटर विच इज पैरेलल टू द रजिस्टर, सिंपल। इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाना है। अब मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं पूरा सर्किट जब एक्सप्लेन करूंगा तो ध्यान से सुनना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है ऊपर का, ये पॉजिटिव है, डायोड इज फॉरवर्ड बायस, करंट विल फ्लो। अब जब करंट यहाँ पे आएगा, पिछली बार ये नहीं था, अब की बार मैंने इसको कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे आने के बाद ये करंट कहीं ना कहीं स्प्लिट अप होगा, ये दोनों पैरेलल सर्किट में, दोनों के बीच में स्प्लिट अप होगा, तो करंट यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। और क्योंकि करंट अगर कैपेसिटर के थ्रू जाने की कोशिश कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट बहुत अलग है कि करंट फ्लो होता है नहीं होता है कैसे होता है, क्योंकि बीच में डाई इलेक्ट्रिक है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अभी आप इतना समझ लीजिए, करंट अगर टॉप टू बॉटम हम लोग दिखा रहे हैं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऑल द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द अपर एंड एंड द नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द लोअर एंड ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, समझ में आ गया।
और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, आपको पता है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज रिवर्स बायस्ड, इट विल एक्ट एज ऑफ स्विच, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं रहेगा, रजिस्टर के थ्रू कोई करंट नहीं रहेगा, तो रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि आई एल इंटू आर एल, 0 इंटू आर एल विल बी 0, तो रजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं। तो ध्यान दो, अभी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका कैपेसिटर ऐसा दिखेगा, ओके, करंट दोनों में से जाएगा, ओके, एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल देयर इज नो करंट, ये आपका डिस्कनेक्ट हो चुका है मेन सर्किट से, देयर इज नो कनेक्शन, ओके। अच्छा, अब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा कैपेसिटर का करंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, चलो हम इसको ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं, ओके। तो क्या होगा एग्जैक्टली exactly? यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, तो ये समझ जाना कि ये हमारा पहले वाला आउटपुट है विदाउट कैपेसिटर फिल्टर, ऐसा आना, ऐसा आया था। अब कैपेसिटर लगाने के बाद क्या होगा वो हमें देखना है। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे मेरा आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है ना, तो मेरा कैपेसिटर भी चार्ज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आउटपुट के पैरेलल में कनेक्टेड है, ये जो रजिस्टर है इसके पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर ये वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटर भी चार्ज होता चला जाएगा, समझ में आ रहा है, ये वोल्टेज बढ़ रहा है तो कैपेसिटर भी मेरा चार्ज होते चला जाएगा। अब सपोज एक एग्जांपल समझने के लिए, सपोज ये 10 वोल्ट पे चार्ज हो गया, फुली चार्ज है, ठीक है। अब अचानक आपने क्या किया, यहां तक तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुली चार्ज हो गया 10 वोल्ट पे, तो कैपेसिटर भी चार्ज हो गया 10 वोल्ट पे। अब उसके आगे क्या हो रहा है कि जो इनपुट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ध्यान दो, मतलब जो इनपुट है वो वाला, अभी मेरा आउटपुट वोल्टेज 10 है, बट इनपुट वोल्टेज, अगर मेरा इनपुट मतलब एक्चुअली रेक्टिफायर का आउटपुट है, बट कैपेसिटर के लिए मैं उसको एज इनपुट दिखा रहा हूँ, कैपेसिटर के पैरेलल में। तो अगर ये वाला वोल्टेज मेरा अगर धीरे 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 नीचे जा रहा है, तो बट ऑब्वियस है कैपेसिटर अभी भी 10 वोल्ट पे चार्ज है, तो ये 10 वोल्ट है, सपोज ये 9 वोल्ट हो गया, कम हो रहा है ना, अभी मैक्सिमम पीक तक गया, उसके बाद ये कम हो रहा है, देखो आप ध्यान से, ये कम हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड था। जब ये कम हो रहा है, तो आप एक चीज समझ सकते हो कि 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, जो भी होगा धीरे धीरे कम होगा। अब ये जैसे जैसे कम होगा, तो यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज है, यहाँ पे कम वोल्टेज है, तो कैपेसिटर अपना वोल्टेज या फिर कैपेसिटर अपने चार्जेस रिटर्न करना स्टार्ट करेगा, समझ में आ रहा है, तो करंट ऐसा फ्लो होगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग। पिछली बार भी करंट ऐसा ही फ्लो हो रहा था, अब की बार भी करंट ऐसा ही फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या दिखा है, द कैपेसिटर हैज स्टार्टेड डिस्चार्जिंग, वोल्टेज कम होते चला जाएगा, ठीक है। तो सपोज ये 8 वोल्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। अच्छा, ये धीरे धीरे क्यों डिस्चार्ज होगा, क्योंकि आपको पता है कि टाइम जो है, जो टाइम कांस्टेंट है किसका, कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने का या चार्ज होने का, दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन आरसी, दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, जो उसके रास्ते में आएगा, कैपेसिटर के चार्जिंग के रास्ते में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैपेसिटर का जो चार्जिंग है वो डायरेक्ट हो रहा था पिछली बार, नो रेजिस्टेंस इज इन्वॉल्व, देखो ये रेजिस्टेंस बाईपास है, नो रेजिस्टेंस इज इन्वॉल्व। तो जब नो रेजिस्टेंस इज इन्वॉल्व, सो आइडियली आई कैन टेक द रेजिस्टेंस एज जीरो मल्टीप्लाइड बाय सी, सो चार्जिंग टाइम विल बी वेरी फास्ट, चार्जिंग का जो टाइम है वो क्या रहेगा आपका, बहुत फास्ट होगा। इसलिए अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे मैंने यहाँ पे चार्जिंग दिखा दी, क्योंकि इट विल टेक नो टाइम टू चार्ज, वेरी फास्ट। बट जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो ये रजिस्टर के थ्रू हो रहा है। सपोज मैंने 1 किलो ओम का रजिस्टर लिया, यहाँ पे सी है, तो 1 किलो ओम मल्टीप्लाइड बाय वट एवर द कैपेसिटेंस, लाइक जो भी सी का वैल्यू होगा, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ तो बड़ा आंसर आएगा। तो बड़ा आंसर आएगा मतलब जो टाइम है वो बड़ा आएगा, टाइम विल बी मोर, मतलब डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा है, इसलिए देखो डिस्चार्ज स्लो हो रहा है, दिख रहा है क्या। और ये स्लो कब तक जाएगा, जब तक ये इनपुट वोल्टेज, जो कैपेसिटर के लिए मैं इनपुट दिखा रहा हूँ, जब तक ये इनपुट वोल्टेज वापस से, इसका डिस्चार्ज जहां तक आया वहां, और इसका जो वापस से स्टार्ट होगा आउटपुट वोल्टेज जो आ रहा है किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, वो अगर सपोज ये आठ वोल्ट तक डिस्चार्ज हो, तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, बट आप देख रहे हो कि उसके बाद ये वापस से साइकिल बढ़ रहा है, ठीक है। ये जब साइकिल बढ़ेगा तो ये वाला वोल्टेज और कैपेसिटर के डिस्चार्ज वाला वोल्टेज जब दोनों सेम हो गए, फॉर एग्जाम्पल 8 8 तक डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद ये वापस से बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे ये वापस से बढ़ रहा है, 9 10 की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला वोल्टेज वापस से बढ़ रहा है। ये वाला वोल्टेज अगर बढ़ गया, ये वाला इस साइड का, तो ये वाला वोल्टेज भी अपने आप को, ये 8 पे था, फिर से वापस से 9 और 10 पे चार्ज करेगा, तो ये वापस से चार्ज पे चला जाएगा। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। मेरा जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा था, उतने में नया मेरा आउटपुट वापस से आ रहा है,
अब जब ये दोनों मैच हो जाएंगे उसके बाद वापस से कैपेसिटी, क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट मतलब कैपेसिटर के लिए इनपुट, रेक्टिफायर का आउटपुट जब बढ़ रहा है तो वापस से कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन अगेन द सेम थिंग विल रिपीट। तो यहाँ पे चार्जिंग टाइम इज लेस, डिस्चार्जिंग टाइम इज वेरी वेरी लार्ज। इसलिए जो हमारा आउटपुट है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग से ड्रॉ करूं, ठीक है ना, तो पहले मतलब फर्स्ट साइकिल में ये चार्ज होगा, उसके बाद ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। जब तक ये थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा तब तक नया साइकिल आ जाएगा, फिर से चार्ज होगा, फिर से डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रहा है। अभी भी 100% स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो अच्छा दिख रहा है लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, उतना अच्छा डीसी आउटपुट नहीं है। तो ध्यान में रखो, ये 1 सेकेंड, अगर मैं 1 सेकेंड का इतना टाइम लूँ, अगर मैं इसको ग्राफ पे दिखाऊं, तो 1 सेकेंड में ये कितनी बार हो रहा है, 50 टाइम्स हो रहा है, क्योंकि ये 50 हर्ट्स का है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग 50 टाइम्स होगा तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। इसलिए मैंने बोला ऑलमोस्ट डीसी, मैंने ये नहीं बोला कि 100% डीसी, मैंने बोला ऑलमोस्ट। रेक्टिफायर का आउटपुट ऑलमोस्ट डीसी आएगा और जो हमारे लिए चलता है। ओके, इतना एरर हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हमने बोला कि रेक्टिफायर सर्किट विल एक्ट एज द कन्वर्टर फ्रॉम एसी टू डीसी। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका है उसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बनाया। होप दैट दिस विल बी मोर इजियर रेदर देन राइटिंग इट इन द पैराग्राफ फॉर्म। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मैंने बहुत इजीली एक टेबल बनाया। देखो, ड्यूरिंग इनपुट, जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉइंट ए विल बी पॉजिटिव, बी विल बी नेगेटिव। व्हाट इज ए एंड बी, ये मैंने सेकेंडरी में दिखाया हुआ है, सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में मैंने इसको मेंशन किया कि ए क्या है और बी क्या है। तो आप देखो यहाँ पे ए अपर पार्ट है, बी लोअर पार्ट है, तो ऊपर का प्लस है, नीचे का माइनस है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ए विल बी पॉजिटिव, बी विल बी नेगेटिव। और आपको पता है कि उस वक्त हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ था और ऑन हो गया था। ओके, सो द डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड इट विल एक्ट एज ऑन स्विच। जैसे ही ये ऑन स्विच जैसा काम करेगा तो जो भी इनपुट है वो आउटपुट में आ जाएगा, फॉलोज आउटपुट, सॉरी फॉलोज इनपुट। सो जो आउटपुट है ये एज इट इज जो हमारा इनपुट दिया था हमने ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल में, वही आ जाएगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है, ऊपर वाला नेगेटिव हो गया था, ए इज नेगेटिव, बी इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए इज नेगेटिव, बी इज पॉजिटिव, डायोड इज रिवर्स बायस्ड। डायोड इज रिवर्स बायस्ड मींस इट एक्ट्स एज ओपन स्विच। अगर वो ओपन स्विच हो गया मतलब आउटपुट में कोई करंट नहीं आ रहा है, और जब आउटपुट में कोई करंट नहीं आएगा तो आई एल इंटू आर एल विल बी जीरो, सो दैट्स वाई देयर इज नो आउटपुट। सिंपल सा सर्किट एक्सप्लेनेशन है। ओके, अगर आप ये टेबल ध्यान में रखते हो तो आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी हो जाता है। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड, देखो बहुत सिंपल सा है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस माइनस डायोड एक्ट्स एज ऑन स्विच, आउटपुट जो भी है वो इनपुट जैसा रहेगा वैसा आएगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज रिवर्स बायस्ड, एक्ट्स एज ओपन स्विच, सो नो आउटपुट। ओके, अगर आपने कैपेसिटर फिल्टर लगाया तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, और जैसे जैसे लेफ्ट वाला वोल्टेज कम होता चला जाएगा, ये वाला वोल्टेज कम होगा, तब ये डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होते वक्त आर आपके रास्ते में आएगा। चार्जिंग के टाइम पे आर कहीं नहीं दिख रहा है, देखो चार्जिंग ऐसा हो रहा है बाईपास, लेकिन डिस्चार्ज में आर दिख रहा है, इसलिए चार्जिंग टाइम विल बी फास्ट बिकॉज टाइम डिपेंड्स अपॉन आरसी टाइम कांस्टेंट। तो क्योंकि आरसी जो है चार्जिंग के टाइम पे आर जीरो था, इसलिए आपका जो चार्जिंग टाइम है ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। बट डिस्चार्ज के टाइम में आर दिखेगा आपको, रास्ते में आएगा, तो आर इंटू सी विल बी अ लार्जर वैल्यू, सो डिस्चार्जिंग विल बी स्लो। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग अगर आप ध्यान से देखो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऐसा होता रहेगा, सो विल गेट ऑलमोस्ट डीसी। और यही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है फुल वेव रेक्टिफायर में भी। जब मैं आरएल की बात करूंगा तो सिर्फ आरएल रहेगा, जब मैं कैपेसिटर की बात करूंगा तो एक्सप्लेनेशन यही रहेगा, एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी दिया यही रहेगा, क्योंकि वहां पे भी हम सी को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो वहां पे मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि कैपेसिटर कैसे काम करेगा, वहां पे मैं सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन करूंगा। कैपेसिटर काम जब आप लगाओगे तो ध्यान में रखना वही होगा, पॉजिटिव साइकिल में चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, एंड देन इट गोज ऑन एंड यू विल गेट द आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सर्किट डायग्राम, तो ये हो गया आपका फॉर्म और उसका एक्सप्लेनेशन। सो जनरली ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है वीडियो, सेकेंड ईयर के बच्चे भी यूज कर सकते हैं, अगर उनके सिलेबस में कहीं डायोड है तो वो लोग यूज कर सकते हैं। बट स्पेशली ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, तो ध्यान में रखिए कि एग्जाम में अगर ये 4 से 6 मार्क में पूछा जाता है, सो इफ यू राइट दिस मच एंड इफ यू राइट 2 लाइन्स, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, आई होप दैट यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। ओके, तो आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।